नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बंदियों को स्वरोजगार का दिया गया प्रशिक्षण। आगलगी को रोकने के लिए कई क्षेत्रों में लोगों को किया गया प्रशिक्षित। 8 अप्रैल को लगेगा 1 दिवसीय जॉब मेला। जिलाधिकारी ने सुनी जनता की फरियाद। और चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों को अब एम्बुलेंस में ही मिल सकेगा प्राथमिक उपचार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। चनावे मंडल कारा गोपालगंज में शुक्रवार को जेल में बंदियों को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के तरफ से प्रशिक्षण दिया गया, ताकि जेल से बाहर निकलने के बाद कैदी गलत रास्ते छोड़कर अपने रोजगार में लग जाए। मंडल कारा में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण कैदियों के बीच पदाधिकारी जी.के. जानवी के द्वारा 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान मछली पालन, बकरी पालन सहित अन्य स्वरोजगार के बारे में जानकारी दी गई। भीषण गर्मी के बीच प्रायः आगलगी की घटनाएं देखने को मिलती हैं। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच के निर्देश पर आगलगी से जान माल, फसल इत्यादि की क्षति ना हो, आगलगी की घटनाओं को रोकने के तथा कम करने के साथ ही उससे होने वाली क्षति को भी कम से कम करने के उद्देश्य से अंचल स्तर पर अग्निकांड से संबंधित जिला आपदा प्रबंधन शाखा के माध्यम से SOP के अनुसार अंचल स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। जिला नियोजन पदाधिकारी पिंकी भारती ने बताया कि श्रम संसाधन विभाग के नेतृत्व में 8 अप्रैल को 1 दिवसीय जॉब मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जिला नियोजनालय के कार्यालय में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें इच्छुक अभ्यर्थी शामिल होकर अपना बायोडाटा, आवेदन इत्यादि के साथ साक्षात्कार दे सकते हैं। इसमें कई निजी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने समाहरणालय के सभा कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान अपर समाहर्ता राजस्व आशीष कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राधा कांत की उपस्थिति में लोगों की समस्याओं को सुना गया और उसको निष्पादित करने का प्रयास भी हुआ। जनता दरबार में तालाब अतिक्रमण, अधिग्रहण वाद से प्रभावित, वास भूमि पर्चा से संबंधित, आवास योजना, राशन कार्ड, रास्ता अतिक्रमण, तालीमी मरकज में चयन और पंचायत सरकार भवन बनने के पश्चात लंबित भुगतान, क्षतिग्रस्त फसल के मुआवजा, विकास मित्र चयन संबंधित विभिन्न मामलों की सुनवाई की गई। चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों को अब एम्बुलेंस में ही प्राथमिक उपचार की सुविधा मिल सकेगी। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। एम्बुलेंस EMT यानी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन को प्रशिक्षित किया गया है। चमकी बुखार के बेहतर प्रबंधन और त्वरित चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराने को लेकर स्वास्थ्य विभाग प्रतिबद्ध है। सदर अस्पताल के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में शिविर आयोजित कर चमकी के मरीजों को एम्बुलेंस पर कैसे लाना है, कैसे तुरंत उपचार करना है, इसके तौर तरीके बताए गए और उन्हें बताया गया कि किस प्रकार से शरीर के तापमान की जांच करनी है, उनके ग्लूकोज स्तर की जांच करनी है, किस प्रकार से उन्हें ऑक्सीजन देना है, कौन कौन सी जरूरी दवाओं का कितना प्रयोग करना है। अस्पताल की GNM निशी कुमारी मीना कुमारी ने ट्रेनर के रूप में इन लोगों को ट्रेनिंग दिया। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि चमकी बुखार से बचाव के लिए रात में सोते समय बच्चों को भरपेट खाना जरूर खिलाएं। यदि संभव हो तो कुछ मीठा भी खिलाएं। सुबह बच्चों को जल्दी से जगा दें और देखें अगर कहीं बच्चा बेहोश है या बुखार से ग्रसित है तो चमकी के लक्षण हो सकते हैं। तुरंत बच्चे को अस्पताल ले जाएं। बेहोशी या चमकी देखते ही आशा को भी सूचित कर तुरंत निःशुल्क 102 एम्बुलेंस या उपलब्ध वाहन से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर निःशुल्क उपचार करा सकते हैं। कुचायकोट थाना की पुलिस ने 3 शराब तस्करों को 81 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। इसमें 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। गिरफ्तार तीनों आरोपी कुचायकोट थाना क्षेत्र के ही रहने वाले कुंदन कुमार, संदीप कुमार तथा दुर्गेश कुमार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन तीनों को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
लंबित कांडों के अनुसंधान और निष्पादन को लेकर मीरगंज के सर्किल इंस्पेक्टर सुजीत कुमार एक्शन मोड में दिखे। शुक्रवार को ऊंचका गांव थाने में कांडों का अवलोकन किया। इस दौरान थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर परवीन कुमार प्रभाकर, अपर थानाध्यक्ष राजेश कुमार सहित थाने में तैनात सभी पुलिस पदाधिकारी के पास अनुसंधान के लिए रखे लंबित कांडों की फाइलों का एक एक कर अवलोकन किया। थाना परिसर में मौजूद सभी पुलिस पदाधिकारियों को कड़े शब्दों में निर्देश देते हुए कहा कि सभी पदाधिकारी कांडों के अनुसंधान तथा निष्पादन के लिए सक्रियता से काम करें। कांड से संबंधित इंजरी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इत्यादि अन्य साक्ष्य को घटना के एक सप्ताह के अंदर ही एकत्र करें और त्वरित अनुसंधान करते हुए मामले का निष्पादन करें। थावे महोत्सव को लेकर जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन मिंज स्टेडियम में शुक्रवार को किया गया। इस दौरान थावे प्रखंड से अनुमंडल स्तरीय चयनित अंडर 14 राजकीय बुनियादी विद्यालय थावे के छात्रों ने कबड्डी प्रतियोगिता में जीत हासिल कर जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि अंडर 14 वॉलीबॉल में अंडर 17 रंगोली में मुखीराम हाई स्कूल थावे प्रथम और 200 मीटर दौड़ तथा अंडर 14 बालिका में उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुकुलवा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बेहतर खेलने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया गया। पूरे जिले में 36 घंटे के उपवास के बाद उगते हुए सूर्य का अर्घ्य देकर शुक्रवार की सुबह चैती छठ का समापन हो गया। छठ घाटों की साफ सफाई कर लाइट से सजाया गया था। इस दौरान सभी छठ घाटों पर पारंपरिक तरीके से छठ व्रतियों ने पूजा आराधना की और सुबह उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया। थावे थाना क्षेत्र के बिशंभरपुर गांव से एक युवक की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई है। इस मामले में पीड़ित विजय कुमार सिंह ने थाने में आवेदन देकर पुलिस से सहायता की गुहार लगाई है। थावे प्रखंड के बस स्टैंड स्थित राजकीय बुनियादी विद्यालय थावे और उत्क्रमित मध्य विद्यालय विदेशी टोला सहित अन्य विद्यालयों में भी वर्ग 1 से 8 तक के सभी छात्र छात्राओं के बीच नए शैक्षणिक सत्र के लिए पुस्तकों का वितरण किया गया, जबकि केवल वर्ग 4 के छात्रों के बीच पुस्तक उपलब्ध नहीं होने के कारण वितरण नहीं किया गया। जन सुराज पार्टी की 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में होने वाली बिहार बदलाव रैली की तैयारी गोपालगंज जिले में भी जोर शोर से चल रही है। जन सुराज के तमाम नेता पार्टी के जिला अध्यक्ष राधा रमन मिश्रा के नेतृत्व में अधिक से अधिक संख्या में इस रैली में शामिल होने के लिए काफी उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान पार्टी के कोर कमेटी समेत सभी प्रखंड और पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्र में बैठक कर अधिक से अधिक लोगों को रैली में ले जाने के लिए रणनीति बना रहे हैं। साथ ही लोगों से आह्वान भी किया जा रहा है कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में इस रैली में शामिल होकर बिहार में बदलाव के लिए अपना योगदान दें। राधा रमन मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर रैली की तैयारी को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत से 100 लोग इस रैली में भाग लेंगे। लाखों लोगों की भीड़ इस रैली में आने वाली है और हमारा प्रयास रहेगा कि सबसे ज्यादा भागीदारी गोपालगंज जिले से सुनिश्चित की जा सके। हथुआ में चैती छठ के समापन के दौरान छठ घाटों पर छठ व्रतियों ने उदयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही पौधा लगाकर भी इस बार एक नए परंपरा की शुरुआत की। छठ व्रतियों ने पोखर की पानी से पौधा लगाने के बाद उसको पानी भी दिया। इस दौरान पर्यावरण मित्र डॉक्टर सत्य प्रकाश के साथ पौधा लगाकर एक अलग तरीके से इस बार छठ को यादगार बनाया गया। इसमें फलदार और छायादार तथा फूल वाले पौधों को तालाब के किनारे किनारे छठ व्रतियों ने लगाया। विजयपुर थाना क्षेत्र में 30 मार्च को अनूप कुमार पिता मनोज कुमार भगत, जो भोरे के बंधुलिया गांव के निवासी हैं, अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर इनसे रुपया और मोबाइल छीन लिया था। इस मामले में अब पुलिस ने अनुसंधान करते हुए इमरान अंसारी पिता इताफ अंसारी, भोला यादव पिता इंदल यादव, गंगा कुमार, मोहन शाह के द्वारा 30,000 रुपए नगदी, मोबाइल इत्यादि हथियार के बल पर लूटने के मामले में प्राथमिकी दर्ज किया है। पीड़ित अनूप कुमार के द्वारा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की है और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों से इस कांड को लेकर पूछताछ की जा रही है ताकि इसमें शामिल दूसरे लोगों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके।
जदयू के प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार पटेल ने बताया कि सिवान जिला कार्यालय के जिला अध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह की अध्यक्षता में सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनता दल यूनाइटेड के द्वारा चलाए जा रहे बूथ स्तर पर 10 यूथ बूथ कमेटी बनाने का अभियान अंतिम रूप से चल रहा है और समय से इस अभियान को पूरा किया जाएगा। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बंदियों को स्वरोजगार का दिया गया प्रशिक्षण। आगलगी को रोकने के लिए कई क्षेत्रों में लोगों को किया गया प्रशिक्षित। 8 अप्रैल को लगेगा 1 दिवसीय जॉब मेला। जिलाधिकारी ने सुनी जनता की फरियाद। और चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों को अब एम्बुलेंस में ही मिल सकेगा प्राथमिक उपचार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।